हेलो दोस्तों, ये लेक्चर पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात किया था, उसके डिफिनेशन के बारे में बात किया था, एक आध प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उससे रिलेटेड। देन उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है जो इस लेक्चर में हम बात करेंगे। और उसके बाद we will solve lot of problems so that there will be no confusion regarding this modulus function. So चलिए हम जो प्रॉपर्टीज बच गई उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है when modulus x less than और इक्वल टू ए। तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए वेन ए ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 मीन्स नो वैल्यू वेन ए लेस देन 0। इसको प्रूफ करते हैं केस 1 लेके। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये x लेस देन इक्वल टू a। तो ये क्या, दोनों को कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 a। यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन इक्वल टू a है। तो इसमें देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये जो सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर x, इससे रिजल्ट आया x बिलोंग्स टू 0 टू a। सेकेंड केस, व्हेन x लेस देन 0 देन यहाँ पर क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ए। तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें जाननी चाहिए। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो माइनस ए लेस देन माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या आया, x ये माइनस है, ये 0, x 0 से छोटा है और माइनस ए से यहाँ बड़ा है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू 0। जब भी हम सेम केस में बात करते हैं तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं। और जब भी हम डिफरेंट केस में बात करते हैं, तो हम यूनियन लेते हैं। तो केस 1 में, ये सेम ही केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन इक्वल टू a है। तो हम दोनों ड्रॉ किए, तो दोनों साथ में कैसे सेटिस्फाई करेगा, 0 से a के लिए ये भी ट्रू होगा, 0 से a के लिए ये दोनों ट्रू होगा। अब इन दोनों को डिफरेंट केस के लिए यूनियन लेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू 0 यूनियन जीरो टू ए। एक्स आया था क्लोज ब्रैकेट 0 टू ए, यहाँ पर आया एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस ए टू 0। यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट है।
यहाँ पर ये 0 to a आया था इससे, तो इसको एक और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। और हम जानते हैं कि जब a यहाँ पर a निगेटिव होगा तो हम निगेटिव होगा मतलब x लेस देन कोई निगेटिव वैल्यू, जो कि कभी ट्रू है, कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस x जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव है। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये निगेटिव तो नहीं होगा, तो यहाँ पर इसलिए x इक्वल टू 5, नो वैल्यू। तो अगले प्रॉपर्टीज के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जब मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा तो क्या होगा, तो इसका रिजल्ट जो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी व्हेन a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट यूनियन क्यों हो, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इसके बारे में कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप वेवी कर मेथड का लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब डिस्कस किया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इस रिजल्ट को। केस 1 लेते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो x ग्रेटर देन a आ जाएगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, एक 0 से बड़ा, ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए ड्रॉ कर लिए, x ग्रेटर देन a के लिए, तो a से बड़ा ये सब इधर का सारा वैल्यू है, तो दोनों कॉम्बिनेशन से क्या आ गया, x a टू इन्फिनिटी आ गया। केस 2, जब x लेस देन 0 हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 हो जाएगा तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा, तो x को लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू माइनस a, दोनों तरफ निगेटिव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस a 0, x लेस देन 0 और यहाँ पर x लेस देन माइनस a, तो दोनों साथ में ट्रू कब हो रहा है इस पार्ट के लिए, यहाँ पर ट्रू कब हो रहा है इस पार्ट के लिए, तो यहाँ पर x बिलोंग क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a। अब दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी, ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब दूसरा केस जो था, a जब लेस देन 0 होगा, जब a लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस x ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 होगा, यहाँ निगेटिव क्वांटिटी, तो मॉडुलस x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी से हमेशा ही बड़ा होगा, तो इसमें x के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए ये जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। तो सेकंड केस में क्या आ गया, फॉर व्हेन a लेस देन 0 तो x बिलोंग्स टू रियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 लेस होगा मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2, इसको प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि x1 ऑलवेज लेस देन होगा मॉडुलस ऑफ x1। आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं 2 तो लेस देन और इक्वल टू 2, जो कि ट्रू रहेगा हमेशा। अगर x निगेटिव लेंगे -2 लेंगे तो यहाँ तो -2 होगा और मॉडुलस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 2, जो कि हमेशा बड़ा रहेगा, तो ये ट्रू रहेगा। एक केस ये हो गया। दूसरा
x2 लेस देन मॉडुलस x2 होगा। सिमिलरली दोनों का सम कर देते हैं, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2, दोनों तरफ मॉड लगा देंगे एक, तो मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 लेस देन मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2। हम ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ओवरऑल ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2। और नहीं तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, पहला प्रॉपर्टी की मॉडुलस ऑफ x है क्या होता है, मॉडुलस x होता है, वही यूज किए, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जब मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ x1 माइनस मॉडुलस ऑफ x2, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, पहले x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 लिखे, ये दोनों बराबर है, 3 माइनस 5 होगा या 5 माइनस 3, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ x1 ले लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 प्लस x2, तो पिछले प्रॉपर्टीज़ के अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 प्लस मॉड ऑफ x2। इसको अरेंज कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x1 माइनस मॉडुलस ऑफ x2 हो जाएगा। उसी तरह मॉडुलस ऑफ x2 को क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 प्लस x1 जो कि लेस होगा मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 प्लस x1। अब इसको अरेंज करेंगे, इसको ये जान रहे कि ये मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 बराबर है इसके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x1, इसको अरेंज कर देते हैं, तो मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1, ये पहला केस। इसको और अरेंज करना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2। इसको फिर से साइन चेंज करेंगे, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस मॉडुलस ऑफ x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ x1 माइनस x2, ये हो जाएगा सेकंड केस। यहाँ पर हम देख रहे कि मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 ये है, जब यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया तो यहाँ भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ मॉडुलस x1 माइनस x2, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2, और निगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो यानी ये पार्ट बड़ा होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो इसी को अरेंज वे में लिख देते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस मॉडुलस ऑफ x2, ये बड़ा है माइनस ऑफ x1 माइनस x2 से, इससे बड़ा है, ये वाला पार्ट इससे बड़ा है जो कि लिख दिया, और ये छोटा है इससे x1 माइनस x2 से। तो हम एक केस पिछले प्रॉपर्टीज में एक पढ़े थे कि मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन a हो तो x क्या हो जाएगा, माइनस a टू a, ठीक है।
ग्रेटर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए होगा तो ये क्लोज ब्रैकेट माइनस ए टू ए हो जाएगा। तो उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं आप कि मॉडुलस ऑफ x1 माइनस मॉडुलस ऑफ x2 लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 हो जाएगा, जो कि हमको ये प्रूफ करना था। वो रिजल्ट आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ। यहाँ से अब हम मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न अब नहीं रहेगा। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को इसी प्रॉपर्टी के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हमने देखा, उसके डेफिनेशन के ऊपर, हम सारे के ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।